हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ इस चैनल पर मैं आपके साथ कुछ पर्सनल बात यहाँ पर करने आया हूँ, जो कि आप एल टी ग्रेड टीजीटी साइंस या आने वाले जीआईसी पीजीटी या किसी भी अन्य टीजीटी पीजीटी के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। अभी आपने हाल ही में देखा है कि एल टी ग्रेड को लेकर के कुछ कंफ्यूजन बच्चों में क्रिएट हो रहा है कि सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो वास्तव में क्या है। पहले की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कुछ गलत इंफॉर्मेशन इस प्रकार से दी गई थी कि आपका जो सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं था। अगर हम बात करें डी ट्रिपल एस बी टीजीटी की, तो वहां पर आपसे बोला जाता है कि आप ग्रेजुएट हैं, क्योंकि आपके वहां पर टीजीटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों चीजें आपसे पूछी जाती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं यूपी के टीजीटी की, तो यहां पर आपको दो तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है कि एक तो आपका टीजीटी साइंस हो जाता है और दूसरा आपका टीजीटी बायोलॉजी। अगर आप यहां पर देखेंगे कि आपका, अगर मैं यूपी एलटी ग्रेड की यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है, यूपी एलटी ग्रेड 2025 की जो वैकेंसीज हैं यहां पर मैं बात कर रहा हूं। बेसिकली मेरा फोकस साइंस और मैथ पर यहां पर रहने वाला है। साइंस और मैथ पर मैं यहां पर फोकस करने वाला हूं आपके साथ में। तो साइंस की जब हम बात करते हैं, तो साइंस में आपके पास में फिजिक्स और केमिस्ट्री का होना जरूरी है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में फिजिक्स को छोड़ा या केमिस्ट्री को। उनका मानना है कि आप ग्रेजुएट फिजिक्स और केमिस्ट्री से होने चाहिए। उन्होंने एक सिंपल वर्ड बोला है कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। अगर मान लीजिए आपने पीसीएम लिया, पीसीएम में से आपने फाइनल ईयर में आते आते केमिस्ट्री को ड्रॉप कर दिया और फिजिक्स और मैथ के साथ में आपने बीएससी को फाइनल कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मैथ के लिए एलिजिबल हैं और साइंस के लिए नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दोनों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आपने पीसी, आपका कोड यहां से देखा जाएगा, ना कि इस बात से कि आपने फाइनल ईयर में क्या छोड़ा था। तो आप इस चीज पर विशेष रूप से ध्यान दें और किसी की भी बातों में ना आए। लोग इस चीज को लेकर के बहुत अलग अलग तरीके से वीडियोस बना रहे हैं, जिस पर आपको ध्यान देना है। तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने जो एडमिशन लिया था आपके पास उस समय पर क्या था। जैसे अगर मैं यहां पर पीसीएम की बात करता हूं, तो आपके पास में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री है, आपके पास में मैथ है, लेकिन आप बायोलॉजी वाले सेक्शन में आप एलिजिबल नहीं है। मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी कि आप साइंस में आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपके पास में पीसीबी है, तो यहां से आप देखेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। तो इसका मतलब आप समझते हो, सॉरी, पीसीबी का मतलब है बॉटनी। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी में हो गए, तो आप साइंस में तो आप एलिजिबल हो गए क्योंकि आपके पास में फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया। लेकिन ओनली बॉटनी होने पर आप बायोलॉजी में आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके पास में बॉटनी के साथ में जूलॉजी होना जरूरी है। अगर आपके पास में जेडबीसी है, तो आपके पास में यहां पर सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री है, तो आप साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन जूलॉजी और बॉटनी के साथ में आप बायोलॉजी में एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि आपने फाइनल ईयर में आके, अगर मान लीजिए कोई बच्चा, एग्जाम्पल लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मैं आपकी चीजें क्लियर करता हूं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जेडबीसी से ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और जेडबीसी से एडमिशन लेने के बाद में उसने फाइनल ईयर में आप सोचने वाली बात है, उसने बॉटनी को ड्रॉप कर दिया। ठीक है ना, उसने बॉटनी को ड्रॉप कर दिया और बॉटनी ड्रॉप करने के बाद में उसके पास में अब जूलॉजी और केमिस्ट्री है। तो क्या वो जूलॉजी और केमिस्ट्री के साथ में, अगर मैं आपकी बात मानता हूं, क्या वो किसी में भी एलिजिबल हो पाएगा? नहीं। लेकिन वो साइंस का स्टूडेंट था, तो क्या वो कोर्ट नहीं जाएगा कि उसको एक भी चांस न तो बायोलॉजी में दिया जा रहा है ना केमिस्ट्री में दिया जा रहा है? तो इन अफवाहों से आप बचिए, क्योंकि जूलॉजी और केमिस्ट्री का तो कहीं कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा। अगर आप साइंस में आएंगे तो आपके पास में फिजिक्स नहीं है, आप बायोलॉजी में जाएंगे तो आपके पास में बॉटनी नहीं है फाइनल ईयर में। इसका मतलब आप कहीं एलिजिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको कॉम्बिनेशन यहां पर देखना है। आप यहां से जोड़े बनाइए कि भैया जूलॉजी और बॉटनी है तो आप बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और
आपके पास सिर्फ केमिस्ट्री, तो आप साइंस के लिए यहां पर एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आपके पास फिजिक्स नहीं है। तो ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप 7465968017 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू साथियों, टेक केयर। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके शेयर करिए, क्योंकि मैं यहां पर आपके लिए प्री प्लस मेंस सब्जेक्टिव क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं। मेरा नाम है कौशल सारस्वत। थैंक यू सो मच।